सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद तनाजों की सुनवाई का आज 20वां दिन था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम और मुस्लिम फरीक के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने निर्मोही अखाड़ा के गवाहों के बयानात में फर्क को वाजे किया और बताया कि मंदिर का दावा उन्हीं के गवाहों के बयानात से पूरी तरह से झूठा साबित हो रहा है। बाबरी मस्जिद पर अदालत की कार्रवाई 11 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुस्लिम फरीकों के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने कल की अपनी नामुकम्मल बहस का आगाज करते हुए 5 जजों की बेंच को बताया कि 1734 ईस्वी से निर्मोही अखाड़ा मुतनाज़ जमीन पर कब्जा किए हुए है, मतलब मुतवल्ली होने का दावा पेश कर रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद उन्होंने अंदरूनी सहन पर भी दावा शुरू कर दिया था, जिस पर उनका कब्जा कभी था ही नहीं। निर्मोही अखाड़ा 1734 ईस्वी से अपनी मौजूदगी का दावा कर रहा है। 1855 ईस्वी से राम चबूतरा बाहरी आंगन में है, जिसे राम जन्मस्थल की हैसियत से जाना जाता है। महंत भास्कर दास ने तस्लीम किया है कि मूर्तियों को मुतनाज़े ढांचे में रखा गया था। निर्मोही अखाड़ा के गवाहों ने खुद इस बात का एतराफ भी किया है। मामले की सुनवाई करने वाली 5 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। डॉक्टर राजीव धवन ने यह भी बताया कि गवाह नंबर 18 आचार्य महंत बंसी धरदास ने गवाही के दौरान यह कबूल किया था कि उसने अब तक 200 मामलों में गवाही दे चुके हैं और झूठ बोलने में उसे कोई परेशानी नहीं है। उसने यह भी माना कि अगर किसी मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया हो तो उसके लिए उसे झूठ बोलने से कोई परहेज नहीं है। गवाह ने अदालत को आगे बताया था कि उसे पता ही नहीं कि राम जन्मभूमि किसने तामीर की थी, लेकिन उसकी देखरेख निर्मोही अखाड़ा पिछले 700 सालों से करता आ रहा है। मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था, लेकिन उसने बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं की थी, बल्कि जमीन को खुला छोड़ दिया था। गवाह ने अपनी गवाही में आगे कहा था कि मंदिर की तामीर गोविंद दास महंत निर्मोही अखाड़ा ने बाबर के दौर में कराई थी। गवाह ने दौरान गवाही कहा था कि मीर बाकी ने राम मंदिर को मुनहदिम किया था फकीर नामी एक शख्स के कहने पर, ना कि बाबर के कहने पर। गवाह की गवाही पर डॉक्टर राजीव धवन ने कहा उसकी गवाही और निर्मोही अखाड़ा के दाव में पूरी तरह से तजाद है। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत के सामने जगत गुरु रामानंद आचार्य की गवाही भी पढ़ी, जिसने एतराफ किया था कि वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है कि पूरा अयोध्या राम की जाय पैदाइश है, किसी मखसूस जगह का नाम उसमें नहीं लिखा गया है। गवाह नक्शा की पहचान नहीं कर सका था। आज अदालत में निर्मोही अखाड़ा के गवाहों, जिसमें महंत भास्कर दास, श्री राजा राम पांडे, श्री सत्यनारायण त्रिपाठी वगैरह शामिल, इन सब के बयानात पढ़कर सुनाते हुए अदालत को डॉक्टर राजीव धवन ने यह बताने की कोशिश की कि इन गवाहों ने अपनी गवाही में यह माना है कि बाहरी सहन में राम चबूतरा था और निर्मोही अखाड़ा के पास उसके इंतजामी उमूर यानी कि देखभाल की जिम्मेदारी थी। 1949 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिटी मैजिस्ट्रेट के नायर और गुरुदत्त की मौजूदगी में मूर्तियां बाहरी सहन से अंदरूनी सहन में मुंतकिल कराई गई थी और बाद में यह दावा किया गया कि राम प्रकट हो गए। हालांकि गवाहों की गवाही से यह बात साबित हो जाती है कि मूर्ति पहले बाहरी सहन में थी। आज दिन भर डॉक्टर राजीव धवन ने निर्मोही अखाड़ा की कानूनी हैसियत और वक्त के साथ बदलते उनको दावों पर बहस करते रहे। आज डॉक्टर राजीव धवन की बहस नामुकम्मल रही, जिसके बाद अदालत ने अपनी कार्रवाई 11 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब आगे क्या होता है हम आपको जरूर बताएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।